वो बहुत अच्छे पैरा ट्रूपर होते हैं, टैंक चलाते हैं, तो हर तरह से वो ट्रेंड होते हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, प्रधानमंत्री उनसे स्वागत किया, उनका स्वागत किया और उनसे 2 मिनट बात की है। सुन रहे हैं स्वागत। और अब आप देखेंगे पीछे जो बग्गी में आ रहे हैं राष्ट्रपति महोदया, नरेंद्र शर्मा के उनके साथ हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, पंडित वो यहाँ तक पहुंचेंगे, उनको भी रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद फिर गणतंत्र दिवस ये परेड औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। ये देखिए अपने अंगरक्षकों के बीच राष्ट्रपति इसी बग्घी में, और कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी अभी आपको दी हमने। बंटवारे के वक्त भारत पाकिस्तान के सिक्का उछाल करके, टॉस करके तय हुआ कि ये बग्घी कौन सा देश रखेगा अपने पास, वो भारत को मिली। और सोने की परत चढ़ी हुई ये ब्रिटिश कालीन बग्घी है। इसका रख रखाव, मेंटेनेंस ये भी कितनी अच्छे से की जाती होगी। आप देखें आज भी वो चमचमाती हुई, छोटी छोटी परंपराएं हैं, और लेकिन एक देश की स्मृति में, और खासकर जहां सेना जुड़ी हुई हो, वहां परंपरा बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अपने परंपराओं से बहुत शक्ति लेते हैं। जब आप मेरी रेजिमेंट का नाम लेते हैं तो मेरे अंदर मेरा पूरा खून बॉयल करता है, पूरा उबल सा उठता है। तो हम लोग अपनी परंपराओं से इतना प्रेम करते हैं जैसे दिल श्वास से। ये भारत की पहचान भी है कि हम परंपराओं को पोषित भी करते हैं, हम अपनी संस्कृति का संवर्धन भी करते हैं, लेकिन विकास में हम कहीं पीछे ना रह जाए। हम एआई की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील विकासशील देश की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो अपनी संस्कृति को सहेजते हुए आगे बढ़ता है। उन्हीं परंपराओं का निर्वहन इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, राष्ट्रपति महोदया आ गई हैं। विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति और उनके साथ हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो कैसे गले मिलकर उनका स्वागत किया है। जी हमारे मुख्य गर्मजोशी दिखाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी से मुलाकात करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की गर्मजोशी हम देख रहे हैं। रक्षा मंत्री से भी उन्होंने गले मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के साथ उनकी गर्मजोशी दिखाई ही दी। धीरे धीरे आगे मंच की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सभी सेना प्रमुखों से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, रक्षा सचिव से भी, और अब वो अपने मंच की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और इसके बाद 21 तोपों की सलामी होगी। जी अभी जब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रपति महोदय, तो उसके बाद फिर एक कमांड दी जाएगी, और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि आन बान शान के साथ राष्ट्र का सम्मान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी और राष्ट्र धुन बजेगी, और फिर जो अंगरक्षक हैं ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे कुछ दूर जाकर, और जब परेड की मतलब परेड का समापन होता है, फिर ये राष्ट्रपति महोदय को लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। एक समय था जब 30 सैल्यूट दी जाती थी, 30 तोपों की, बाद में इसे बदलकर 21, उस समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए 21 कर दिया गया। और 21 वैसे भी एक और जोड़ना हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में बड़ा शुभ कहा जाता है। 11, 21, 51, तो ये 21 तोपों की सलामी, उसमें वो शगुन वाली थॉट भी जरूर शामिल होगी। बिल्कुल। और जो हमारी स्वदेशी गन प्रणाली 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन है, हो सकता है कि हम उनको फायर करते हुए भी शायद देख पाएंगे, तो हमारे दर्शकों को ये भी पता लगेगा कि किस तरह से मुस्तैदी से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात और गर्मजोशी दिखाई दी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने स्थान तक पहुंच चुकी हैं।